नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 मई 2018 को उडुपी कर्नाटक में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद भी गरीबों के नाम पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए, सत्ता हथियाने के लिए खेल खेले गए, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी गरीब को बैंक के दरवाजे तक जाने के लिए कभी अवसर नहीं दिया गया। भाइयों बहनों, भक्त कनकदास को वासुदेव का दर्शन हो या फिर मध्वाचार्य यति के बाल कृष्ण से मुलाकात हो, उडुपी पर भगवान श्री कृष्ण की हमेशा छत्र छाया रही है। आज देश और समाज के लिए यहां मठ, मंदिर, गुरुओं, सृष्टिजनों का योगदान हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। भाइयों बहनों, ये परशुराम की सृष्टि है और ये परशुराम की सृष्टि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, प्रकृति का संवर्धन कैसे करना, प्रकृति के साथ सहजीवन कैसे जीना, ये परशुराम की सृष्टि हमें इसका संदेश देती है। और यही तो पूरे विश्व को हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम वो लोग हैं जो प्रकृति का पोषण जानते हैं। हम प्रकृति का शोषण करना हमारी संस्कृति में नहीं, हमारी परंपरा में नहीं। मेरे उडुपी के भाइयों बहनों, मैं आज इस धरती के लिए एक विशेष गौरव की भी अनुभूति करता हूं। इसी धरती का नौजवान, उस नौजवान ने बहुत छोटी आयु में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का माथा ऊंचा कर दिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ी गए थे और इसी धरती का संतान हमारा नौजवान साथी गुरुराज पुजारी ये कृष्ण की धरती से गुरुराज गया, वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को मेडल दिला करके आ गया। मुझे गुरुराज को मिलने का भी अवसर मिला है। मुझे गुरुराज से उसके पराक्रम की बातें सुनने का मौका मिला है। भाइयों बहनों, ये नौजवान ही हैं जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। हम राजनीति में भी नहीं थे, हम तो राजनीति में बड़ी देर से आए, लेकिन उडुपी के साथ हम लोग अपनापन कई वर्षों से महसूस करते आए हैं। जब पूरे देश में जनसंघ का झंडा कहीं लहराता नहीं था, उस जमाने में 40 साल पहले ये उडुपी में जनसंघ के लोगों को म्युनिसिपैलिटी में लोग चुन करके भेजते थे और अनेक वर्षों तक उडुपी की जनता ने जनसंघ को यहां विजयी बनाया। और जब हिंदुस्तान में नगर पालिकाओं के बीच में स्पर्धा होती थी तो अनेक मानकों में उडुपी, जनसंघ शासित उडुपी देश में नंबर 1 पर आता रहता था। और इसलिए
चाहे स्वच्छता की बात हो, सामान्य मानवी की सुखाकारी की बात हो, उडुपी और जनसंघ भाजपा का नाता एक सफलता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं आज जनसंघ से जमाने से भाजपा तक के उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने इस महान परंपरा को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, ये उडुपी दक्षिण कन्नड़ का ये इलाका लैंड ऑफ टेम्पल के रूप में जाना जाता है। ये लैंड ऑफ टेम्पल तो है ही, लेकिन देश को इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये धरती भारत के लिए लैंड ऑफ बैंकिंग भी है। वर्षों पूर्व इसी धरती से बैंकिंग के क्षेत्र में देश को नई दिशा मिली, देश को नई ताकत मिली। भाइयों बहनों, यही धरती जहां से श्रीमान सुब्बाराव पाई, श्रीमान टीएमए पाई, श्रीमान हाजी साहेब, श्रीमान एबी शेट्टी, आज भी हिंदुस्तान में जब बैंकिंग क्षेत्र की बात आती है तो गर्व के साथ इस धरती का नाम, इन महानुभावों का नाम देश याद करता है। और जिस धरती ने देश को बैंकिंग के क्षेत्र का महात्म्य बताया, सामर्थ्य दिया, आजादी के बाद भी गरीबों के नाम पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए, सत्ता हथियाने के लिए खेल खेले गए, लेकिन आजादी के बाद भी गरीब को बैंक के दरवाजे तक जाने का कभी अवसर नहीं आया। गरीब सोच भी नहीं सकता था कि बैंक के दरवाजे तक वो जा सकता है। आप लोगों ने हमें दिल्ली में भारत सरकार में बिठाया, देश की सरकार का नेतृत्व करने का सौभाग्य दिया, और जिस उडुपी ने देश को बैंकिंग दिया था, हमने देश के गरीब को वो बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का सपना लिया और उसे जोड़ के दिया। 31 करोड़ से ज्यादा, 40% जनसंख्या आजादी के इतने सालों के बाद भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर थी, बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थी। हमने उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। जनधन योजना के तहत बैंक में के खाते खोले और हमने गरीब को कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोला जाएगा, ये बैंक आपकी है, आप चिंता मत कीजिए, आइए। और मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए, मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। हमने तो कहा था जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 80,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करके अपना सेविंग का क्षेत्र खोल दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, इन गरीबों को 40-50 साल पहले अवसर मिला होता तो आज वो आर्थिक जीवन के अंदर कहां पहुंचे होते, अर्थव्यवस्था में कहां पहुंचे होते, देश की अर्थव्यवस्था को कितनी ताकत मिली होती। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चलाने की आदत वाली कांग्रेस, उसको कभी गरीबों को ताकतवर बनाने का विचार नहीं आया। उनको गरीबों को गरीब रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ही हमेशा इरादा रहा, और उसी का परिणाम आया कि देश के कल्याण में काम नहीं आया।
प्यारे भाइयों बहनों, बैंक के पैसे देश के नौजवान के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश के नौजवान को अगर अपने सपने साकार करने हैं तो बैंक में जो पैसा है वो उसके काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन पहले ऐसी सरकारें थी जो उनके चहेते लोगों को चाहे इतना लूटा देते थे रुपया, बैंकों से जो लूटना है लूटने देते थे, लेकिन देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा होना हो, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना हो, अपना कारोबार करना चाहता हो, खेती में कोई नई मशीन लाना चाहता हो, कोई छोटा सा उद्योग शुरू करना चाहता था, तो देश के दरवाजे, बैंकों के दरवाजे हमारे ऐसे नौजवानों के लिए ताले लगे हुए थे, बंद थे। उसे पूछा जाता था, भाई बैंक से लोन लेने आए हो, कुछ गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास है क्या? जमीन है, मकान है, संपत्ति है, गारंटी है? अरे उसके पास होता तो वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक क्यों देता? अरे उसके पास नहीं है, उसके पास तो जज्बा है, उसके पास संकल्प है, उसको तो कुछ कर गुजरने का इरादा है, वो अवसर चाहता है, अवसर चाहता है, और कोई उसका हाथ पकड़ ले वो खुद चलने को तैयार है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासनकाल में 5-5, 6-6 दशक तक बैंक का पैसा देश के नौजवानों के काम नहीं आया। हमने इस बैंकिंग व्यवस्था को देश के नौजवानों से जोड़ा, आशावान नौजवानों से जोड़ा, होनहार नौजवानों से जोड़ा, संकल्पबद्ध नौजवानों से जोड़ा, अपने पैरों पर खड़े रहने का इरादा रखने वाले नौजवानों के साथ जोड़ा, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस देश में 12 करोड़ लोन स्वीकृत हो गई, 12 करोड़, और रकम करीब करीब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा देश के नौजवानों के हाथ में दी। अकेले कर्नाटक में 1.25 करोड़ लोन स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, यहां के नौजवान आगे आए हैं, और जिन नौजवान अपना कारोबार शुरू किया है वो खुद तो अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन वो कहीं 1 को रोजगार दे रहा है, कोई 2 को रोजगार दे रहा है, कोई 5 को रोजगार दे रहा है। और अभी मुझे देश भर के मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मिलने का मौका मिला। मैं हैरान था, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए, 1 साल 2 साल के अंदर ब्रांडेड चीजें बनाने लग गए, बाजार कैप्चर करने लग गए हैं। मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे बैंकिंग व्यवस्था की धन शक्ति और सरकार की संकल्प शक्ति, ये त्रिवेणी संगम है जो हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए आज आगे बढ़ रहा है।